हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो हम पहले सेशन में जो डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे हमने सीखा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स थी जिसमें हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेशन थी और रिडॉक्स रिएक्शन थी। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में सीख लिया था। आज हम नेक्स्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो पहली वीडियोस देख लें ताकि आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं उन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां मेरे सभी लेक्चर का अपडेट पाने के लिए नॉलेज कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। से जाके उस लिंक पे जाके वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो से शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि हमें जब बात करनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज एंड रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये एक मेटल की सीरीज है। यहाँ पे हम दो टाइप की सीरीज की बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल की अपनी एक रिएक्टिविटी सीरीज है। वैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। तो इस सीरीज में बेसिकली क्या होता है, इस सीरीज में मेटल को सेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक एरो चेक कर रहे हो, तो ये एरो आप देख रहे हो ये अपवर्ड है और सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है मोस्ट रिएक्टिव मेटल और नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इसका मतलब है कि ये मेटल की रिएक्टिविटी की सीरीज है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में जब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो ये काफ़ी जगह पे हमें जो है बहुत सारे 3 चैप्टर में इसका बहुत मेजर रोल हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे पोटाशियम है और सोडियम है सेकंड नंबर पे, तो हमें इससे ये पता चलता है कि पोटाशियम रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है, सोडियम नीचे है। तो उसके इससे क्लियर है कि पोटाशियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। सेम सोडियम जो है वो कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसे ही ये सीरीज का एक ऑर्डर है। अब ऐसे ही ये सीरीज तो ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है। इस वीडियो के बाद अगर आपको वो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है कि इसको हमने सारी सीरीज को याद करना है। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, ये एक छोटा सा यहाँ पे हमने फ्रेज रखा है, इसको आप याद करके पूरी सीरीज को लर्न कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो इससे क्या होगा, जैसे P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम एंड कॉलिंग CaL फॉर कैल्शियम एंड M फॉर मैग्नीशियम। तो ऐसे आप इस सारी सीरीज को याद कर सकते हो। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा है यह है अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल, वैसे जैसे मैंने आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बताई है, तो आने वाली क्लासेस में आप बहुत सारी और मेटल के बारे में सीख सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ मेटल्स को रखा है और बहुत सारी मेटल हैं जो मैंने इस सीरीज़ में नहीं रखी हैं, वो टाइम टू टाइम आपको पता चल जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे मेटल के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं। जब मैं आपको इस लेक्चर की पीडीएफ सेंड करूँगा तो आप वहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। तो वैसे ही मेटल की तरह बहुत सारी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन को ही
टच करने जा रही हैं। जैसे यहाँ पे है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसका मतलब है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव है, देन ऑक्सीजन। तो ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो ये इस ऑर्डर को हमने एज इट इज़ याद रखना है और ये याद रखना है। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये वैसे अल्टीमेट याद हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। हाँ जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक था, मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज हमने बात करनी है। और पहला टॉपिक है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन में क्या करते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड है, उनमें क्या आपस में रिएक्शन होती है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मैंने इसलिए यहाँ पे वर्ड इसलिए लिखा है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो टू टाइप की है। और टू टाइप कौन कौन सी हैं? एक तो है मेटल और मेटल की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है नॉन मेटल की नॉन मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जनरली मैंने यहाँ पे मेटल एलिमेंट ही लिख दिया है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। मे बी एक रिएक्टिव मेटल जो है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, या फिर जो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो कम रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। इसकी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमने एग्जांपल शो की है। इसमें क्या है कि आयरन जो है इसकी रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। तो बिकॉज हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी मेटल की, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे है आयरन। आयरन आप चेक कर सकते हो यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाई पोजीशन पे है एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है। तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो आयरन जहाँ पे मोर रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और यहाँ पे बन गया है फेरस सल्फेट, साथ में कॉपर ऐड हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको एग्जाम्पल को कोशिश की है विजुलाइज करने की, क्योंकि हम लैब में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी है। यहाँ पे आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये वाली टेस्ट ट्यूब आप क्या कर सकते हो। इस टेस्ट ट्यूब में हमने, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें पुट किया है। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है। अभी जब हम 10th क्लास की केमिस्ट्री सीखते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी टाइप के सॉल्ट हैं सबके कलर हमें पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस सॉल्ट का कलर कैसा है। तो अल्टीमेट प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्लू कॉपर सल्फेट फिल किया है और यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक आयरन नेल को रख दिया है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू होता है। हम प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को रखेंगे तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड इट विल बिकम फेरस सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमने आयरन इसमें रख दिया है। तो जो हमने प्रीवियस रिएक्शन डिस्कस की है कि आयरन क्या करेगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ लिखा हुआ है लीव फॉर द 1 वीक। अगर इसको काफ़ी टाइम के लिए 1 वीक यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है, वैसे कम टाइम में भी आपको रिएक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि थोड़े दिनों के बाद जब हम देखेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो पेल ग्रीन कलर का बन गया है। जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया है। क्यों ग्रीन कलर का बन गया है? क्योंकि हमने प्रीवियस सेक्शन में बात की है, क्योंकि इसमें
फेरस सल्फेट बन जाएगा। और जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर ग्रीन होता है, तो इसलिए सोल्यूशन ग्रीन कलर का बन गया। अभी हमने बात की थी कि फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। अब कॉपर कहाँ पे बना है? कॉपर जो है इस आयरन का जो नेल है, आप इसका कलर चेक कर सकते हो। पहले इसका कलर ब्राउन था, अब इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर की लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल के बारे में और यहाँ पे बात करेंगे। तो ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हम देख रहे हैं, ये रिएक्शन है बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। यहाँ में रिएक्शन शो की है, जब कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वैसे ही आप रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे देख सकते हो कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ऊपर है। इसका मतलब कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा कि जो कॉपर है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये सिल्वर नाइट्रेट से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, प्लस साथ में क्या बन जाएगा? प्लस साथ में सिल्वर यहां पे बन जाएगा। सिल्वर मैंने नहीं लिखा है, पीडीएफ में आप ये चीजें एडिट कर लेना वीडियो को देख के। तो यहां पे इस वेक्टर को हमने विजुलाइज करने की भी कोशिश की है। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि यहां पे इसमें एक सॉल्यूशन लिया गया था सिल्वर नाइट्रेट का यहां पे सॉल्यूशन लिया, और इसमें आप यहां पे चेक कर सकते हो कॉपर की जो वायर है वो हमने रख दी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। बट थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ है, ये जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का बनना शुरू हो गया। क्यों ब्लू कलर का बनना शुरू हो गया? बिकॉज यहाँ पे पहले तो सिल्वर नाइट्रेट था, पर अब ये है इसमें कॉपर नाइट्रेट बनना शुरू हो गया है। तो कॉपर जो है इसके जो सॉल्ट होते हैं वो ब्लू कलर के ही होते हैं, तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू बन चुका है। और अभी हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो कॉपर की वायर है इसके ऊपर कुछ डिपॉजिट हो गया है, वो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि ये नीचे जो है वो कॉपर की लेयर है, और ऊपर जो छोटे छोटे जो पार्टिकल आप ग्रे दिख रहे हैं ये सारे सिल्वर आयन है। तो सिल्वर जो है जो यहाँ पे बनेगा ये सारा कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो कॉपर वायर के ऊपर जो लेयर डिपॉजिट देख रहे हैं, ये जो सारी लेयर है वो सिल्वर की है। तो ये इससे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इसकी कुछ और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ये अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वो थी अपने पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये है अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट, इसमें क्या होता है दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयन, इनमें जो अपने आयन है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट आउट। तो ये यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं आपको दोबारा फोकस करना चाहूंगा। जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो कहां से आती है? वो यहीं से ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आती है। तो दोबारा से इसको पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर इन सॉल्यूशन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है? जब कोई दो सॉल्यूशन है, जैसे हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको शो करता हूं प्रीवियस स्लाइड। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, सिल्वर नाइट्रेट तो सॉल्यूशन की फॉर्म में, आप नीचे चेक कर सकते हो। हाँ जी, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो यहां पे आप चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में है, बट जो कॉपर है वो यहां पे सॉलिड फॉर्म में है।
मतलब कॉपर सोल्यूशन में नहीं है, कॉपर को हमने सॉलिड रखा था, जैसे मैंने विजुलाइज भी किया था, कॉपर की वायर ही इसमें रख दी थी। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये दोनों के दोनों सोल्यूशन ही होंगे। तो जब ये दोनों सोल्यूशन होंगे तो रिएक्शन कैसे पता चलेगी? तो ऐसे पता चलेगी, इनमें जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि अगर सॉल्युबल होगा तो वो एक्वस में, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। पर इसमें एक ऐसी चीज बनेगी जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, इसलिए उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इसकी कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। पहले मैंने इस मेन रिएक्शन को शो किया है। इसमें आप देख सकते हो एक कंपाउंड है AB और दूसरा कंपाउंड है XY। तो दो सॉल्यूशन है आपस में, तो इनमें क्या हुआ है, आयन एक्सचेंज हो गए हैं। जो A है A Y के साथ लग गया है और B जो है वो X के साथ लग गया है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कैसे होती है एक्सचेंज ऑफ आयन। तो यहां पे हम देख रहे हैं आयन एक्सचेंज हो गए। पहले एक B के साथ अटैच था, X Y के साथ। अब A जो है वो Y के साथ अटैच हो गया और B X के साथ। तो ये अपने पास नए प्रोडक्ट बन चुके हैं। इसकी कुछ एग्जांपल हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है वो OH के साथ लग के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है और जो क्लोरीन है वो पोटेशियम के साथ लग गया है। ऐसे ही HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन है। Na जो है वो Cl के साथ लग गया है और OH H के साथ लग के H2O बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन है। ये रिएक्शन आगे मैं शो भी करूंगा आपको। तो इसमें लेड जो है वो आयोडीन के साथ लग के लेड आयोडाइड बन गया है और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ लग के पोटेशियम नाइट्रेट बन गया है। हाँ जी, नेक्स्ट इसको भी मैंने यहाँ पे विजुलाइज करने की कोशिश की है। इसमें क्या है, ये मैंने एक सोल्यूशन लिया है। ये अपने पास नीचे जो सोल्यूशन रखा है वो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है, मतलब सिंपल पानी में नमक डिजोल्व किया है। तो आपको पता है ये सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट ही होता है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन का भी कोई कलर नहीं होता, ये भी ट्रांसपेरेंट है। पर जैसे ही इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, तो इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सिल्वर जो था वो क्लोरीन के साथ लग गया और उसने बना दिया सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल नहीं है, इसलिए इसकी वाइट सी फॉर्म बन गई है। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। शॉर्टली हम इसको ऐसे लिख लेते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। ऐसे अनदर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया भी था, लेड नाइट्रेट की है। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी शो की है। इसमें दोनों सॉल्यूशन इसमें रखा गया था। यहाँ पे लेड नाइट्रेट रखा गया और ऊपर से आप ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन देख रहे हो, ये है पोटेशियम आयोडाइड का। तो दोनों सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट थे, बट इन बिटवीन द रिएक्शन एक प्रोडक्ट बना लेड आयोडाइड। जो लेड आयोडाइड है वो येलो कलर का है, तो इसलिए उसके येलो प्रेसिपिटेट बन गए और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, जो सॉल्यूशन में एज इट इज जो है वो पड़ा रहेगा।